सोलो वर्सेस स्क्वाड? सीरियसली? हाँ, आई नो तुम भी स्क्वाड को मार के लाइक लेना चाहते हो। आई नो तुम्हें भी स्क्वाड में इज्जत चाहिए होगी। एंड आई आल्सो नो कि तुम्हें भी लोग कस्टम में कॉल करके बुलाएं। ए गॉर्डन, एक कस्टम में आजा। और ये सब तब होगा जब तुम्हें 1v4 का थोड़ा भी नॉलेज होगा, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि भैया तुम जाओ और बिना किसी को डाउन किए किल होके आ जाओ। वैसे मेरे साथ भी ये सीन होता है। और हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं हमेशा 1v4 मारता हूँ, ऐसा कोई सीन नहीं है, क्योंकि भगवान थोड़ी ना हूँ मैं जो एक मंत्र मारूंगा और सारे भस्म। लेकिन इतना तो जरूर है कि तुम एक स्क्वाड को इजीली परेशान कर सकते हो, और अगर स्क्वाड थोड़ा नॉर्मल हुई तो उसको इजीली पेल भी सकते हो। सो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब देखो, इसके कुछ रूल भी हैं जो कि तुम्हें फॉलो करने पड़ेंगे, नहीं तो एल लगेंगे तुम्हारे, वो भी बिना किसी देरी के। इससे तो अच्छा है कि तुम ध्यान से सुन लो। पहली बात तो ये, जो तू टिकटॉक चलती है। अबे क्या बोल रहा हूँ ये मैं, सॉरी हाँ, माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। अब देखो, सबसे पहली बात, तुम्हें रश नहीं करना है, ठीक है। और दूसरी बात, डाउन हुए एनिमी को कभी फिनिश नहीं करना है। हाँ, वो बात अलग है कि अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो तुम फिनिश कर सकते हो, लेकिन कुछ लेजेंड प्लेयर तो भाई बीच फाइट ही में फिनिश करने लग जाते हैं। तुझे नहीं छोड़ूंगा आज मैं, मेरी गर्लफ्रेंड को लाइन मारेगा, ले खा गोली, लो और करो प्यार। लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर। सॉरी, अब 50 रुपए ओवर एक्टिंग के मत काट लेना, क्योंकि मैं गरीब हूँ। अब देखो, अगर तुम्हें 4 कुत्तों को मारना है ना तो तुम्हें शेर बनना ही पड़ेगा, और शेर कभी डरता नहीं, ये भी पता होगा। तो अपने दिल को धड़कने दो और अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाओ, फिर कॉन्फिडेंस तो आएगा जो कि तुम्हें चाहिए 1v4 के लिए। हाँ, लेकिन इतना भी नहीं कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाए और तुम घुस जाओ 4 के बीच में। अब इसके आगे तो सबको पता है कि एक कमरे में 4 लौंडे हो तो तुम्हारा क्या होगा। वाय द वे, सीधी भाषा में सुन लो, कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है, ना कि ओवर कॉन्फिडेंस। अब देखो, आप बात करते हैं कि तुम्हें कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर रखने हैं जो तुम्हें सोलो वर्सेस स्क्वाड में मदद दे। और ये वाले कैरेक्टर देखो, ओवरऑल भी तुम्हें सभी मैच में मदद देंगे। अगर तुम कस्टम खेलते हो, अगर तुम 1v1 मतलब किसी भी तरीके से खेलते हो, ये तुम ओवरऑल मतलब सेट कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहली बात, अगर तुम्हारे पास क्रोनो या फिर आलोक है तो देखो उनको यूज करो। अब ठीक है, समझ लो तुम्हारे पास आलोक है तो देखो आलोक के साथ साथ तुम्हें रखना है एंड्रियो, क्योंकि देखो सामने 4 बंदे होंगे, यानी कि तुम्हें ज़्यादा डैमेज पड़ेगा। सो ज़्यादा डैमेज झेलने के लिए तुम्हें एंड्रियो की पावर यूज करना पड़ेगा, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज उनका ले सको। और सेकंड नंबर पे, अपने जो थर्ड नंबर पे है वो है तुम्हारा जोटा। अब देखो, जोटा क्या काम करेगा, जोटा तुम्हारा मेन काम करेगा कि जब भी तुम किसी को डाउन करके फिनिश करोगे एसएमजी या शॉटगन से, तो अगर देखो तुम उसको डाउन करके फिनिश कर दोगे तो तुम्हें वहाँ पर 35, 40 ऐसे एक्स्ट्रा एचपी मिलेगी, मतलब बिना हील के। और अगर तुम्हें और एचपी चाहिए तो भी तुम और जैसे कैरेक्टर का यूज कर सकते हो। अब देखो, अब चौथे नंबर पे जो कैरेक्टर है वो है तुम्हारा मोको। अब सीधी सिंपल सी बात है, या फिर देखो तुम मोको यूज कर सकते हो या कैली यूज कर सकते हो। अब देखो, मोको में क्या होगा, अगर तुम मोको यूज करोगे तो उसके ऊपर एक टैग हो जाएगा जिससे कि तुम्हें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। और अगर तुम कैली यूज करोगे तो तुम्हारे पास एक एडवांटेज होगा कि तुम उन लोगों से ज़्यादा तेज भाग सकते हो। सो अगर मैं बोलूँ तो तुम कैली यूज करो, क्योंकि तुम्हें 4 लड़कों से तेज भागना है, ठीक है। तो तुम कैली यूज करो, कैली तुम्हारे लिए ठीक है। सो ये थे हमारे कुछ बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। अब देखो, अगर तुम्हारे सामने बंदे हैं, ठीक है, तो तुम्हें देखो अब तुम्हें क्या सीन क्रिएट करना है, ठीक है। अब देखो, तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस है, लेकिन तुम्हें अपने कॉन्फिडेंस का कैसे यूज करना है मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहली बात, तुम्हें अपने एनिमी में, मतलब जो तुम्हारे सामने स्क्वाड होगा उनमें तुम्हें ओवर कॉन्फिडेंस को क्रिएट करना पड़ेगा। अब देखो, ओवर कॉन्फिडेंस होगा क्या, उनके सामने ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, भाई देखो सामने वाला बंदा एक है, हम 4 है, हम तो उसको ईजिली मार देंगे। सो देखो उधर पर होगा क्या, मतलब वो लोग, एक तो सबसे बड़ी बात, वो लोग अलग अलग हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, जब वो अलग अलग हो जाएंगे तो तुम्हारा जो सामना होगा वो एक बंदे से होगा। सो तुम उनको इजीली मार सकते हो, और तुम एक एक करके जैसे वो एक एक करके आएंगे तुम इजीली उनको मार सकते हो। और वो ऐसे आएंगे ना कि जैसे तुम्हें बिल्कुल खा जा रहे हो, ठीक है, बिल्कुल कुछ नहीं, वो तुम्हें देखेंगे कि तुम मतलब किधर हो, तुम उनको इजीली हेड मार सकते हो, क्या कर सकते हो, मतलब वो कुछ भी नहीं देखेंगे, बस वो आएंगे और तुम्हारे ऊपर सीधा रश कर देंगे, क्योंकि उनके ऊपर एक हो जाता है ना ओवर कॉन्फिडेंस कि यार एक ही तो बंदा है, इजीली मार देंगे, क्या दिक्कत है, हम 4 है, तुम एक हो, हम तुमको इजीली मार देंगे। सो सबसे पहली बात कि तुम्हें उनके जो ऊपर है ना ओवर कॉन्फिडेंस को क्रिएट करना पड़ेगा, ताकि वो लोग तुम्हारे ऊपर रश करें और तुम फिर उनको इजीली वन करके इजीली मार सको।
अब देखो अगर तुम कस्टम खेलते हो तो देखो कस्टम में बहुत बार ये सीन होता है कि तुम्हारे टीममेट मर जाते हैं, अब तुम बचते अकेले हो, ठीक है, तो वहाँ पर तुम उनको कैसे हैंडल कर सकते हो। सबसे पहली बात तुम्हें उनसे एक प्रॉपर डिस्टेंस बना के रखनी है, और हाँ ओवर कॉन्फिडेंस तो तुम्हें उनके ऊपर रखना ही रखना है। अब देखो वो लोग कैसे आएंगे, देखो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें आसपास बहुत ग्लू लगा लेनी है, यानी कि उनको कंफ्यूज करना है, और जैसे ही तुम्हारा मौका लगे तुम एक बंदे को डाउन करो, उसको तुम्हें पैक करना है, उसको फिनिश करो। अब जैसे ही तुम ग्लू से बाहर निकलो वो तुम्हारे आसपास रहेंगे, वैसे ही तुम देखो दूसरे बंदे को तुम सबसे पहले ग्लू को तोड़ो, एंड जैसे वो तुम्हारी ग्लू तोड़ने लगे तुम थोड़ा पीछे जाओ, फिर उसके ऊपर जैसे वो लोग रश करेंगे तो तुम उसको डाउन करो और उसको भी पैक कर लो, और तुम इजीली मार सकते हो। ऐसे ही तुम पैक करते करते मतलब तो देखो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहली बात तुम्हें एनिमी को देखना है, एंड जैसे ही तुम्हारा मौका लगे उसको इजीली डाउन कर दो, और डाउन करने के बाद सबसे पहली बात देखो तुम्हें उसको पैक कर लेना है, क्योंकि अगर खुले में छोड़ोगे तो उसके अलग जो टीममेट होंगे वो तुम्हारी पर रश कर देंगे और उनका एक बंदा उसको रिवाइव कर लेगा। सो डाउन करो, पैक करो, एंड फिर अपनी ग्लू को तोड़ो, फिर दूसरे बंदे को डाउन करो, उसको पैक करो, एंड ऐसे कर करके तुम इजीली उसकी पूरी स्क्वाड को हैंडल कर सकते हो। अब देखो तुम कवर में रह के किसी भी स्क्वाड को कैसे मार सकते हो, देखो ये बहुत सी आसान टिप्स है। अब देखो बहुत बार क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पास बहुत सारी ग्लू हो जिससे कि तुम सामने वालों को इजीली कंफ्यूज करके मार दो, लेकिन हाँ वहीं पर तुम देखो क्या करो, सबसे पहले एक कवर में खड़े हो जाओ एंड फिर फायर करो। अब जैसे बंदे उसके तुम्हारे सामने आ जाएंगे तुम्हारे ऊपर सीधा रश करने, तो तुम देखो कवर से निकलो एंड फायर करो। अब देखो यहाँ पर बहुत बंदे क्या गलती करते हैं पता है तुम्हें, वो सीधा कवर से निकल के जंप करके फिर उसको मार देते हैं, जिससे कि देखो तुम्हारा कवर इजीली छूट जाता है और वो तुम्हें इजीली मार सकता है। जैसे तुम एक बंदे को डाउन कर दोगे, लेकिन अगर उसका दूसरा बंदा आसपास होगा तो वो तुम्हें इजीली किल कर सकता है। सो देखो कवर में रह के तुम फायर करो, ना कि कवर से निकल के। तुम कवर में रह के पूरा स्क्वाड को इजीली मार सकते हो, और देखो जब भी कवर में रह के फायर करो ना तो तुम्हें देखो राइट साइड से फायर करना है, क्योंकि अगर तुम लेफ्ट साइड से फायर करोगे तो तुम उतना जल्दी कवर में नहीं आ सकते जितना कि तुम राइट साइड से, क्योंकि जो हमारी प्रैक्टिस होती है वो नॉर्मल तरीके से होती है राइट साइड से, यानी कि हम राइट साइड से कवर फायर करके ज़्यादा जल्दी अपने कवर में वापस आ सकते हैं। सो कवर फायर का हमेशा याद रखना है अगर तुम्हें एक स्क्वाड को पूरा मारना है तो। अब देखो अगर तुम क्लैश स्क्वाड और कस्टम बहुत ज़्यादा खेलते हो ना तो ये तुम्हारे लिए बहुत काम आने वाली है। अब देखो अगर तुम भी अपने स्क्वाड में सबसे ज़्यादा किल करना चाहते हो तो देखो तुम क्या कर सकते हो। सबसे पहली बात तुम्हें आगे नहीं जाना है, ठीक है, आगे अपने दोस्तों को भेजो, एंड जैसे ही वो उनसे फाइट करने लगे तो देखो तुम्हें पीछे से, जब देखो तुम्हारा जो दोस्त होगा वो उससे फाइट करेगा एंड एनिमी का पूरा ध्यान उसके ऊपर होगा। सो देखो तुम्हें अब सीन वहाँ पर क्या करना है, तुम्हें दूर रह के, थोड़ा सा दूर रह के उसको तुम ईजिली मार सकते हो, क्योंकि उसका पूरा एनिमी का पूरा फोकस होगा तुम्हारे दोस्त के ऊपर। सो तुम पीछे रह के उसको ईजिली मार सकते हो, एंड जैसे ही तुम उसको मार दो फिर जाओ तुम उसके क्लोज में, एंड अपने आसपास देखते रहो कि कौन एनिमी, मतलब किसी को, अगर देखो कोई एनिमी किसी को मारने में व्यस्त है ना तो तुम उसको इजीली मार सकते हो। बेसिकली ऐसे ही बहुत सारे बंदे करते हैं जिसकी तरीके से मतलब वो इजीली किसी भी स्क्वाड में सबसे ज़्यादा किल कर लेते हैं। अब ये बहुत काम की टिप्स है, और हाँ अगर तुम्हें आगे जाने का ज़्यादा शौक है तो आगे जाओ, लेकिन ऐसे आगे मत जाओ कि तुम जाके सीधा मर जाओ, क्योंकि अगर तुम चार के बीच में घुस गए एक बार सो वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है, कोई ना कोई तुम्हें साइड से मार ही देगा। सो दूर रह के फाइट करो एंड अपने दोस्तों का सहारा लो, उनको आगे भेजो, एंड तुम पीछे से फिर ज़्यादा से ज़्यादा किल आराम से उठा सकते हो। अब देखो सोलो वर्सेस स्क्वाड के लिए तुम्हारे लिए एक बेस्ट गन भी होना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि देखो अगर बेस्ट गन और बेस्ट गन स्किन नहीं होगी तो सोलो वर्सेस स्क्वाड करना थोड़ा कठिन है। और अगर तुम्हारे पास ये दोनों चीज़ होंगी, या तो तुम्हारे पास बेस्ट गन होंगी या फिर बेस्ट स्किन होंगी, तो उसमें तुम्हें थोड़ा एक एडवांटेज मिलेगा सोलो वर्सेस स्क्वाड के लिए। अब देखो मेरे हिसाब से जो सोलो वर्सेस स्क्वाड के लिए बेस्ट गन है क्लोज रेंज में, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम MP40 यूज करो और तुम M1 यूज करो, ठीक है। M1040 यूज मत करना क्योंकि उसका रिलोड टाइम बहुत ज़्यादा है, एंड अगर तुम्हारे आसपास बंदे होंगे तो तुम उनको उतना जल्दी नहीं मार सकते हो। अब देखो अब इसमें बात करते हैं कि तुम्हें मतलब ऐसी कौन कौन सी गन स्किन को यूज करना चाहिए जिससे कि तुम इजीली जल्दी एनिमी को किल कर सको। अब देखो नॉर्मल सी बात है, अगर तुम्हारे पास गन स्किन होगी तो तुम और भी ज़्यादा एडवांटेज ले सकते हो। अब देखो गन स्किन का क्या फ़ायदा है, सबसे पहली बात अगर तुम्हारे पास डबल रेट ऑफ फायर वाली गन स्किन है तो तुम उसको यूज करो, वो बेस्ट है, क्योंकि तुम जल्दी से जल्दी फायर करके तुरंत ग्लू लगा लोगे या फिर जल्दी तुम रिलोड कर लो। अब देखो अगर तुम्हारे सामने सोलो वर्सेस स्क्वाड का सीन क्रिएट होता है ना तो तुम्हें देखो एक गलती बिल्कुल नहीं करनी है, यानी कि तुम जब भी फायर करो तो तुम्हें फायर करने के साथ साथ या फिर तुम किसी को किल कर सकते हो, ठीक है। अगर तुमने किसी को किल किया तो तुम्हें अपनी पोजीशन को तुरंत चेंज कर लेना है, यानी कि ये तुम्हें कभी नहीं करना है कि जिधर पर तुम हो वहाँ पर तुम फायर करके मतलब किसी बंदे को डाउन करके फिनिश करके तुम वहीं पर खड़े रहो, क्योंकि अगर तुम वहाँ पर रहोगे तो सिंपल सी बात है जो उसके टीममेट होंगे 2-3 वो तुम्हारे वहीं पर रश करेंगे। सो अपनी देखो तुम्हें अपनी पोजीशन को कभी भी रिवील नहीं होने देना है, यानी कि उनको जितना हो सके कन्फ्यूजन में रखो, वो कभी भी ये पता ना कर पाए कि तुम किधर हो, ठीक है।
ठीक है। सो अपनी पोजीशन को तुम्हें, सबसे पहली बात, तुम्हें अपनी पोजीशन को कभी भी रिवील नहीं होने देना है, और जितना वो लोग कन्फ्यूजन में रहेंगे उतना ही तुम्हारे लिए फ़ायदा होगा कि तुम सोलो वर्सेस स्क्वाड ईजिली कर सकते हो। चलो फिर भागो यहाँ से, अब मैं ऑल इंडिया रेडियो थोड़ी ना हूँ जो तुम्हारे लिए बजता रहूँगा। एंड वैसे सब्सक्राइब करके जाना, इतना जल्दी भी नहीं है। एंड थैंक यू बाद में बोल देना, मैं तो चला खेल लें, बाय। अंदर कुछ होने लगा था, ये कीड़े करने लगे पंगे। कीड़ों ने रातों को जगाया, कीड़ों ने बॉडी भी बनाया। कीड़ों ने बोला कि मामूली नहीं है तो डीनो को डीनो से मिलाया।